नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उस दुखद हादसे की जो 12 जून 2025 को अहमदाबाद के पास हुआ। एयर इंडिया फ्लाइट 171। हाँ, वो बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर VTANB जो लंदन गेटविक जा रहा था। बिल्कुल। और ये टेक ऑफ के मतलब कुछ ही सेकंड बाद मेघानी नगर में एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से टकरा गया। बहुत ही भयानक घटना। हमारे पास जो जानकारी है वो जाहिर है घटना के बाद की स्थितियों और जो जांच चल रही है उस पर आधारित है। हाँ, तो हम कोशिश करेंगे कि मुख्य तथ्य क्या हैं, जांच कहां तक पहुंची है और इसके फौरी असर क्या हुए हैं ये समझें। बिल्कुल समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस हादसे में विमान में 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। इनमें से 241 की जान चली गई और जमीन पर भी काफी नुकसान हुआ। हाँ, जमीन पर भी कम से कम 38 लोगों की मौत हुई, शायद 60 से भी ज्यादा। आंकड़े अभी साफ नहीं है पूरी तरह। लेकिन एक बात जो बहुत अविश्वसनीय सी है वो ये कि विमान में एक व्यक्ति बच गया। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा। 40 साल के ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश एग्जिट रो 11A में बैठे थे और उन्हें सिर्फ मामूली चोटें आईं। किसी इतने बड़े विमान हादसे में जहां विमान लगभग पूरी तरह नष्ट हो गया हो, किसी एक व्यक्ति का इस तरह बच जाना ये वाकई हैरान करने वाला है। बहुत ज्यादा। ये निश्चित रूप से जांच का एक अहम बिंदु होगा। मतलब उनकी सीट की लोकेशन, विमान कैसे टूटा होगा उस वक्त, ये सब बातें जरूर देखी जाएंगी। सही कहा। तो अब सबकी नजरें जांच पर हैं। अच्छी बात यह है कि ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। हाँ, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों। भारत का AAIB यानी विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो अब UK, US और बोइंग की टीमों के साथ मिलकर इनका विश्लेषण कर रहा है। उम्मीद है कि शुरुआती रिपोर्ट कुछ हफ्तों में आ जाए। हाँ, लेकिन पूरी रिपोर्ट में तो महीनों लग सकते हैं। और देखिए, शुरुआती विश्लेषण में खास थ्योरी सामने आ रही है। क्या? विशेषज्ञ जो है वो GE GEnx इंजनों की डुअल इंजन फेलियर की आशंका जता रहे हैं। मतलब दोनों इंजनों का एक साथ बंद हो जाना। ओह, ये तो बहुत ही रेयर होता है विमानन में। बिल्कुल। और इस थ्योरी को इस बात से और बल मिल रहा है कि विमान का रैम एयर टर्बाइन यानी RAT वो एक्टिवेट हो गया था। अच्छा, RAT वो तो तभी एक्टिवेट होता है जब मुख्य इंजन फेल हो जाते हैं, है ना, बिजली के लिए। एग्जैक्टली। वो इमरजेंसी पावर देता है, तो उसका एक्टिवेट होना एक बड़ा संकेत है। और शायद इसी वजह से भारत के DGCA ने फौरन एयर इंडिया के सभी बोइंग 787 विमानों की जांच के आदेश दिए हैं। हाँ, बिल्कुल। खासकर उनके इंजन फ्यूल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स की। ये एक तरह से एहतियाती कदम है। लेकिन क्या सिर्फ इंजन ही जांच के दायरे में है या और भी चीजें देखी जा रही हैं? नहीं, जांच का दायरा काफी बड़ा है। देखिए, अब दोनों पायलटों और फ्लाइट डिस्पैचर के ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स भी खंगाले जा रहे हैं। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वैसे, लेकिन ड्यूअल इंजन फेलियर की बात हो तो ये और भी जरूरी हो जाता है। सही है। तो इसका असर सिर्फ तकनीकी नहीं है, एयर इंडिया की प्रक्रियाओं और बोइंग की साख पर भी पड़ रहा है। बिल्कुल। और इन सब तकनीकी सवालों के बीच वो मानवीय पहलू भी है, पीड़ितों के परिवार। हाँ, वो सबसे मुश्किल हिस्सा है। पता चला है कि UK में जो परिवार हैं वो पहचान प्रक्रिया में देरी की आलोचना कर रहे हैं। ये समझा जा सकता है। अब तक शायद 162 DNA मिलान हुए हैं और 120 शव सौंपे गए हैं। प्रक्रिया चल रही है। एयर इंडिया के चेयरमैन N चंद्रशेखरन का एक बयान भी आया है। हाँ, उन्होंने इसे एक सुरक्षित एयरलाइन बनाने के लिए चेतावनी कहा है। यह अपने आप में काफी बड़ा बयान है। दिखाता है कि वो इसे कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। एयरलाइन के लिए ये एक बड़ा PR और ऑपरेशनल संकट है। बहुत बड़ा। कई ड्रीमलाइनर उड़ानें रद्द हुई या वापस बुलानी पड़ी। एक पायलट के पैनिक अटैक की भी खबर आई थी। हाँ, और बीमा दावे भी तो होंगे। अनुमान है कि करीब 475 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक जा सकते हैं बीमा दावे। बहुत बड़ी रकम है। बोइंग के स्टॉक पे भी असर पड़ा होगा। हाँ, उतार चढ़ाव देखा गया है जो स्वाभाविक है। हालांकि ये कहना जरूरी है कि अब तक की जांच में कोई सिस्टमिक मतलब विमान के डिजाइन या सिस्टम में कोई बड़ी खराबी सामने नहीं आई है। ठीक है, तो अभी इंतजार करना होगा पूरी जांच रिपोर्ट का। बिल्कुल। तो कुल मिलाके अभी क्या तस्वीर बन रही है? ये एक बहुत दुखद हादसा है। जांच इंजन फेलियर की तरफ इशारा कर रही है। हाँ, फिलहाल फोकस वही है। एयर इंडिया पर गहरा असर पड़ा है, इंसानी तौर पर, ऑपरेशनल तौर पर, आर्थिक तौर पर, और बोइंग भी सवालों के घेरे में है। स्थिति अभी भी काफी उलझी हुई है और कई सवालों के जवाब आने बाकी हैं। सही कहा। और देखिए, ये जो तात्कालिक तकनीकी जांच है उससे आगे बढ़कर भी सोचने की जरूरत है। ये घटना एयरलाइन की सुरक्षा संस्कृति,
उनके क्राइसिस मैनेजमेंट पर सवाल उठाती है। खासकर एयर इंडिया जैसी एयरलाइन के लिए जो इतने बड़े बदलाव और विस्तार के दौर से गुजर रही है। मतलब कि विकास और सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? बिल्कुल, महत्वाकांक्षी विकास और सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल्स, इनके बीच संतुलन कैसे साधा जाए, ये सवाल सिर्फ एयर इंडिया या बोइंग के लिए नहीं बल्कि पूरे एविएशन सेक्टर के लिए अहम है। ये वाकई एक सोचने